दोस्तों वीडियो में आपका स्वागत है और आज का चैप्टर जो है वह प्रकाश से संबंधित है। और आपको हर एग्जाम में प्रकाश से क्वेश्चन आता है, तो आप लोग प्रकाश के सभी क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रकाश से आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है क्वेश्चन। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं और याद करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं देर न करते हुए। कह रहा है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? तो तरंगधर्ष से उसका निर्धारण होता है। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश के किस प्रकाश के किरण पुंज है? तो समानांतर होता है। समानांतर से ही हम लोग इसको प्राप्त करते हैं प्रकाश को। माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसे ही रहती है, ठीक है। प्रकाश की गति ताप पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं तो फोटॉन कहते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की होती है? तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है, ठीक है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा निर्धारित स्थापित की गई थी? तो हाइगेंस के द्वारा यह तरंग सिद्धांत दिया था हाइगेंस ने प्रकाश का, याद रखिएगा। अपवर्तक दूरबीन से क्या होता है? तो असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस होता है, ठीक है, उसमें होता है। प्रकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना को परिकिरण कहते हैं। परिकिरण कहते हैं। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसके आवृत्ति समान रहती है, आवृत्ति नहीं बदलती है, लेकिन तरंगदैर्घ्य और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, ठीक है। तरंगदैर्घ्य क्या होती है? बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, आप याद रखिएगा। प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है तो यह होता है छोटे तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश बड़े तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन करते हैं, इसीलिए ये अधिक चमकदार होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें दिया है कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डूबी हुई छड़ आपको टेढ़ी प्रतीत होती है? तो अपवर्तन के कारण होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है किस में? तो ये जाता है हीरे से कांच में। इंद्रधनुष बनने का कारण है तो वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंद के द्वारा परावर्तन, इसी से ये इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग जो होता है वो बाहर की ओर होता है, बैंगनी रंग जो होता है अंदर की ओर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में इसका विपरीत होता है, दूसरे इंद्रधनुष जो बनते हैं उसमें बैंगनी बाहर होता है और लाल क्या होता है दोस्तों? तो लाल अंदर होता है। आप लोग ये भी देखिएगा, पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, पूछता है क्वेश्चन कि आपका जो है कि इंद्रधनुष हमेशा किस ओर बनता है? तो सूर्य के विपरीत दिशा की ओर बनता है, आपको याद रखना है। दो बार परावर्तन, एक बार अपवर्तन से ही इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। चलिए कह रहा है आगे क्वेश्चन है कि मृग तीक्ष्णा जो होती है पूर्ण अति परिवर्तन के कारण होती है। मृग तीक्ष्ण किसके कारण बनते हैं? तो ये पूर्णांतिक परिवर्तन के कारण बनते हैं। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। तो जहाँ ध्रुवण होगा वहाँ अनुप्रस्थ तरंग होगा। हाँ, ये प्रकाश में पाया जाता है, लेकिन ध्वनि में ध्रुवण नहीं होता, ये भी आप याद रखिएगा। प्रकाश विकिरण की प्राकृतिक होती है तो तरंग एवं कण दोनों में समान होती है। तरल तल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण अपवर्तन है। पूछता है क्वेश्चन कि सूर्य डूबने से पहले तक और सूर्यास्त बाद तक दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो अपवर्तन ही है इसका कारण। एक तालाब के किनारे एक मछुआरे मछली को भाले मारने की कोशिश कर रहा है, तो वह मछली को वास्तविक जो दिखाई देगा उसके थोड़ा नीचे मारेगा, तभी जाके वो मछली को लगेगा। ये सब अपवर्तन के कारण ही
होता है। आकाश का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण ही होता है। पीले रंग का पूरक रंग होता है तथा नीला होता है। कपड़े के धोते के समय हम नील का प्रयोग करते हैं, क्यों? तो सहवर्ण संयोजन के कारण हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। मायोपिया से मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो निकट दृष्टि दोष में होता है। इसमें अवतल लेंस का प्रयोग होता है। हाइपर मायोपिया क्या है? तो दूर दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष यानी दूर की वस्तु स्पष्ट तथा निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वास्तविक दूरी को नहीं देख पाता है, तो वह किस दृष्टि से दुष्ट है? तो मायोपिया से है। ठीक है, मायोपिया से यह ग्रसित है। एक मनुष्य 1 मिनट से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो उसे दूरदृष्टि दोष है। ल्यूमेन इकाई कहें तो ज्योतीय फ्लक्स का है। दूरबीन क्या है? तो दूर की वस्तुओं को देखने का एक यंत्र है। दूरबीन जो है दूर की वस्तुओं को देखने का एक यंत्र है। प्रकाश की गति 3×10⁸ मीटर सेकेंड होती है। प्रकाश की गति, ठीक है। और चंद्रमा का जो होता है, चंद्रमा का पृथ्वी पर प्रकाश आता है तो 1.28 होता है, जिसके समय में प्रकाश चंद्रमा का प्रकाश धरती पर आता है। ये मात्र एक पृथ्वी का उपग्रह है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट, कोरोना दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 250 सेकेंड होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा होता है। ठीक है। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है, क्यों? तो वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, इसीलिए। जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती है, तब इसका केवल तरंगदैर्घ्य और वेग ही परिवर्तित होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है? तो नतोदर लाया जाता है। ठीक है, नतोदर जो होता है वह लाया जाता है। अब यहाँ पे क्या आ गया? अच्छा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन तो बहुत अच्छे इसमें दिया हुआ है, जो कहीं आपको जानने का जरूरत नहीं है। इसको पढ़ लीजिए, यानी आपका सब क्लियर हो जाएगा। कार के दृश्य लोला के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, उत्तल दर्पण। जो कहने का मतलब है कि कार या कोई गाड़ी होता है, उसके साइड में जो ड्राइवर को देखने के लिए कांच लगा होता है, वह कौन सा लगा रहता है? तो वह उत्तल दर्पण लगा रहता है। यदि एक निकट दृष्टिग्रस्त नेत्र का सुदूर बिंदु 200 सेमी है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो 0.5 डायोप्टर होगी, माइनस में। ठीक है, माइनस में होगी। ENT डॉक्टर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हैंड मिरर का प्रकार होता है, तो अवतल दर्पण अवतल होता है। डॉक्टर को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे आइए, आगे क्या कह रहा है? नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रत्यारोपण किया जाता है? तो कॉर्निया को किया जाता है। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्गों में परिवर्तित होता है? तो रेटिना पर होता है। स्वास्थ्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? तो निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि निकट की वस्तु स्पष्ट तथा दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, लॉजिक है दोस्तों। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे का प्रयोग होता है, तो अवतल लेंस का होता है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। प्राथमिक रंग है लाल, हरा, नीला, जो है प्राथमिक रंग है, ये भी आपको याद रखना है। लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग होता है। पेट तथा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त टेक्निक
एंडोस्कोप आधारित है तो पूर्ण आर्थिक परिवर्तन की घटना से है। पानी की टंकी के ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देता है तो अपवर्तन के कारण कम गहराई दिखाई देता है। अपवर्तन के कारण, ठीक है, अपवर्तन के कारण ही कम दिखाई देता है। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। चटकीला यानी चमकीला भी हो सकता है क्योंकि पूर्ण आर्थिक परिवर्तन के कारण। मरीचिका एक उदाहरण है तो प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आर्थिक परिवर्तन के कारण मरीचिका का उदाहरण है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं तो 7 रंग होते हैं। ठीक है, आपको बताया है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल बाहर की ओर और बैंगनी अंदर की ओर होती है, आप याद रखिएगा। और इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनते हैं। ठीक है, हरा चमकदार दिखाई देता है तो सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण दिखाई देता है। उसके बाद है कि बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है तो आकाश काला दिखाई देता है। अभिबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है तो सिलिंडरी लेंस का प्रयोग किया जाता है। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है तो यह नियम है प्रतिदीप्त से संबंधित है। ठीक है, प्रतिदीप्त से संबंधित है लैम्बर्ट का नियम। अर्धवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है तो उत्तल लेंस होता है। आइंस्टीन ने E = mc² समीकरण में c क्या है तो प्रकाश का वेग है। सोडियम वाष्प लैंप प्रयोग सड़क प्रकाश में प्रयुक्त किया जाता है तो चमकदार रोशनी के लिए किया जाता है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंग का विभाजन कहलाता है तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण को क्या कहते हैं तो धूलकण कहते हैं। चंद्रमा स्तर एक प्रक्षेपण है। प्रक्षेप को दिन के समय आकाश दिखाई देता है तो काला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है। देखिए यहाँ पे समुद्र नीला प्रतीत होता है तो आकाश में परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। नीला दिखाई देता है इसी कारण। कह रहा है कि अस्त होते सूर्य लाल रंग के दिखाई देते हैं तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देते हैं। ठीक है, लाल रंग के दिखाई देते हैं तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है तो बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होती है वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसके क्या कारण है तो अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, किसी गाड़ी के अग्रदीप में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर पुंज होने के लिए क्या प्रयोग में लाना चाहिए तो अवतल दर्पण प्रयोग में लाना चाहिए। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण प्रयोग में लाता है। दूरदृष्टि को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है लेकिन पीछे को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है और छोटा बनता है। किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए किसी समतल दर्पण को न्यूनतम ऊंचाई होती है तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। ठीक है, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो वे बने प्रतिबिंब दिखाई देते हैं तो अनंत दिखाई देते हैं। चलिए आगे आइए। आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देता है तो हरा दिखाई देता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तो तरंगदैर्घ्य दोहरा होता है। सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी के आकाश का रंग दिखाई देता है काला यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा तो काला। फोटोग्राफर में मुख्य अंग कौन सा होता है तो लाल हरा नीला होता है। फोटोग्राफर में लाल हरा नीला होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है तो बैंगनी होता है। जब प्रकाश के लाल हरा और नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो
परिणामी रंग क्या होगा, तो सफ़ेद होगा। फोटोग्राफर कैमरे में कौन सा भाग में आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है, तो फिल्म करता है। ठीक है, फिल्म करता है। कैमरे के किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लाया जाता है, तो उत्तल लेंस लाया जाता है। मानव की आँख में वास्तविक प्रतिबिंब की सबसे बनती है, तो कोर्निया से बनती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय हो गया है। अगले अगले में हम इसे आगे आपको पाठ कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय दोस्तों।